अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखा जाए तो ये टोटली जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई आपने लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं करने के, लंबे लंबे मेथड्स सॉल्व करने हैं, बल्कि नहीं, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स चलने हैं और वो भी हमारे पास है प्रॉपर्टीज के। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टीज को पहले बड़े अच्छे से जो है वो समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये 2-3 मिनट में हमारे हो जाने हैं। ज्यादा टाइम जो हमारा लगना है वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने में लगना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान इसकी प्रॉपर्टीज है, बस आपने जरा ध्यान से साथ के साथ समझते जाना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, एडिशन के लिहाज से, सम के लिहाज से, ठीक है, प्लस के लिहाज से। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। वो हमें क्या कहती है कि a प्लस बी, मतलब कोई से भी दो नंबर हैं ये, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एलिमेंट हैं जिसके ये रियल नंबर्स के हैं। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसा कि कोई से भी हमने कहा कि नंबर है, जैसा कि 2 + 5, ठीक है, जो भी उसका आंसर आएगा, यहाँ पर क्या था कि 2 + 5, जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, वो एक रियल नंबर होगा। ये देखिए, हमने कोई से भी दो नंबर लिए, 2 + 3 लिया हमने, उसका आंसर क्या है 5, तो 5 क्या कर रहा है, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वो एक रियल नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि a + b = b + a। a प्लस बी का आंसर और b प्लस ए का आंसर जो है वो दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी। ठीक है, देख लेते हैं, हमने इधर एक एग्जांपल भी है, a हमने 2 ले लिया, b हमने 5 ले लिया, तो 2 + 5 और 5 + 2, तो 2 + 5 का आंसर क्या है 7, 5 + 2 का आंसर क्या है 7, तो दोनों हमारे पास साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है 3 नंबर्स होंगे, a प्लस इंटू बी प्लस सी, 3 नंबर्स है ना, उनको हमने ऐड करना है, तो = a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे कि दो दो करके नंबर ऐड करते होते हैं ना, तो इसीलिए पहले वाली लेफ्ट हैंड वाली साइड में हमने क्या किया है कि हमने पहले बी और सी को प्लस करना है, फिर ए को उसमें ऐड करना है। राइट हैंड साइड वाली में हमने क्या करना है कि पहले ए और बी को प्लस करके फिर उसमें सी को प्लस करना है, लेकिन आंसर जो है वो इन दोनों का इक्वल ही आएगा। चलिए हम इधर एग्जांपल में भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, हमने a लिया 2 + b हमने लिया 3, c हमने लिया 5, सेम ऐसे ही 2 3 5, इधर वाले साइड पे पहले ये ब्रैकेट हल होगी, 3 और 5 कितना हो गया 8, 2 7 ऐसे ही उतर आया। इधर वाले साइड पे पहले 2 और 3 सॉल्व होगा, 2 और 3 का आंसर आया 5 और ये 5 ऐसे ही नीचे आ गया। 2 + 8 कितना आ गया 10, 5 + 5 कितना आ गया हमारे पास 10। तो ये देखें जरा, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास बोथ साइड्स इक्वल होती हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को अगर सिंपल अल्फाज में देखा जाए तो आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी चीज की शनाख्त होती है। ठीक है, तो शनाख्त होती है ये आइडेंटिटी। अब एडिशन के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से ये होगा कि आपके पास जो भी नंबर हो वो अपनी आइडेंटिटी, अपना जो है वो नाम, अपनी शनाख्त ना खोए, उसके साथ उसमें आप जो कुछ मर्जी ऐड कर लो, लेकिन जो है वो अपनी शनाख्त जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो ना खोए। ठीक है, वो ही रहे, अगर वो 2 है तो वो 2 ही रहे, अगर वो 5 है तो वो 5 ही रहे। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, ऐड 0 करेंगे। ठीक है, जब भी कभी हम 0 ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं, तो वो नंबर वो ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। आप 100 में भी 0 ऐड कर लोगे ना तो उसने 100 ही रहना है। ठीक है, आप 50 में कर लोगे तो 50 ही रहना है। ठीक है, इस तरह हमने इधर किया, 5 में 0 ऐड किया तो 5, ठीक है, फिर 0 + 5 किया तो 5, तो हमारे पास यहाँ पर एडिटिव जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या आ गई है 0। यह बात आपने याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 है। ठीक है, इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्ट। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल उल्ट आ गया आपके पास। अब देखते हैं कि एडिशन में किसी भी नंबर का उल्ट कैसे आ सकता है, किसमें, एडिशन में। एडिशन क्या होता है, प्लस होती है एडिशन। ठीक है, तो प्लस का उल्ट क्या होगा, माइनस होगा ना, तो जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, और लेना भी क्या है हमने, सेम उसी नंबर का हमने इनवर्स लेना है। जैसे कि आपके पास a है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, -a। ठीक है, -a हमने क्या किया था कि क्या कहा था कि इनवर्स लेना है, उल्ट लेना है, किसके, इसके।
ए प्लस है तो क्या आ गया हमारे पास माइनस ए आ गया ना, ए प्लस का माइनस ए, प्लस ए था तो क्या आ गया हमारे पास माइनस ए आ गया, ये उसके उल्ट चीज आ गई है, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हो कि पहले माइनस ए लिख लो फिर प्लस ए कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या आना है 0, ठीक है। इनवर्स होता है कि किसी भी नंबर का उल्ट ले लेना आपने, और एडिशन में उल्ट तो होता ही माइनस है, ठीक है। जैसे कि 6 है उसमें हमने प्लस क्या किया -6, ठीक है। इसी तरह -6 का उल्ट क्या है आपके पास +6, तो इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। ये हमारे पास जो थी एडिटिव प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे पास आ जाती हैं मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आप लोग ए बी का प्रोडक्ट लेते हो, ए बी को अगर आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होगा, वो आपके पास एलिमेंट होगा किसका, रियल नंबर का, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ली 2 × 5 इज इक्वल टू 10, जो कि हमारे पास क्या है एक रियल नंबर है। इसके अलावा कोई सी भी आप एग्जाम्पल ले लो, आप इधर 9 लिख लो, इधर आप 10 लिख लो, 9 10 से कितना हो जाना है 90, तो 90 क्या है रियल नंबर है। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो सिंपल सादा वाले डिजिट्स ही लेने हैं, आप फ्रैक्शन में भी ले लो, फ्रैक्शन में भी लोगे तो वो भी आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो दोनों का जो आंसर है वो आपके पास सेम आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके पास क्या आना है 6 ही आना है, और 6 आपके पास क्या है एक रियल नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपके पास a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, मतलब आपके पास 3 नंबर्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस वाले साइड पे पहले हमने लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, और इस वाले साइड पे हमने पहले दो वालों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बेशक जैसे मर्जी आप लोग मल्टीप्लाई करो, लेकिन आंसर आपके पास सेम ही आएगा। अब जैसे कि आपने क्या किया, आपने ए लिया 2, बी लिया 3 और सी लिया 5, ठीक है। इसी तरह इधर वाली साइड पे हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 3 5 जा 15, 2 ऐसे ही, इसी तरह 2 3 जा 6, 5 ऐसे ही। 2 को 15 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो इधर से 6 आ गया, 6 को 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। तो दोनों साइडें हमारे पास इक्वल हैं। आइडेंटिटी, अगेन हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, शनाख्त होती है, ठीक है, पहचान होती है ये। अब मल्टीप्लाइकेटिव में आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव में आइडेंटिटी जो है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास के मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं ना हम नंबर्स को, तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके डिजिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़े, आपका डिजिट सेम टू सेम ही रहे, ठीक है। तो वाहद एक 1 है जिससे आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो ही डिजिट पलट के आना है। आप 0 को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 0 ही आना है। ये देखो 0 से मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया, तो मतलब 0 की आइडेंटिटी नहीं गई, 0 का 0 ही रहा, ठीक है। इसी तरह अगर आप ले लेते हैं, आप 9 ले लो, 9 को 1 से करोगे तो 9 ही रहना है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है 1 है। हमने पढ़ा था कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी 0 थी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 थी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है। एग्जाम्पल है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे आप 1 को 5 से कर लो तो आपके पास 5 ही आना है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्ट। अब उल्ट हमने किस में लेना है, मल्टीप्लाइकेटिव में उल्ट लेना है। तो मल्टीप्लाइकेटिव में उल्ट क्या होती है, उसकी डिवीजन होती है, ठीक है। कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका उल्ट क्या हो जाएगा, डिवीजन आ जाएगी। तो मल्टीप्लाइकेटिव में इनवर्स क्या होता है, डिवीजन होती है। ए था तो ए का इनवर्स क्या होगा 1/a, ठीक है। 1/a था तो इसका इनवर्स क्या होगा a इज इक्वल टू 1। जैसे कि 7, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई, 7 का उल्ट क्या हो गया 1/7, तो इसके बाद फिर क्या आपके पास आंसर आना है 1 ही आना है, ठीक है। तो इसी तरह 1/7 था तो उसका उल्ट क्या आ गया आपके पास 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं आपके पास फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी,
ए इंटू, इस डिस्ट्रीब्यूटिव में पता है क्या होता है कि आपके पास मल्टीप्लाई और आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिल के आ जाता है, ठीक है, मिक्स होके आ जाता है। जैसे कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। उन्होंने क्या कि ये साइड इसके इक्वल है, वाकई में बन भी रही है। देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करो ए बी आ गया, ए को सी से करो तो ए सी आ गया। अब आप इसको अगर इसमें वैल्यूज भी पुट करके आंसर्स लोगे तो आपके पास वो बोथ साइड्स का इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसको हम कह देते हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू ओवर, मतलब ओवर सब्ट्रैक्शन। ये ओवर एडिशन थी, ये ओवर सब्ट्रैक्शन है आपके पास। देन है आपके पास a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इसका आल दी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ओवर एडिशन, फिर आपके पास है a माइनस बी सी into C is equal to AC minus BC is called the right distributive property of the multiplicative over subtraction। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं कि 0 and 1 are the additive and multiplicative identities of real numbers। Yes of course we know। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो वो आइडेंटिटी होगी उसकी एडिशन की, तो वो क्या होगी? 0। तो आपके पास जो उसकी आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लिकेशन की, वो क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो मतलब यही, अगर आप 0 को किसी में भी ऐड करोगे तो वो आइडेंटिटी उसकी सेम डिजिट की वही रहेगी। इसी तरह अगर आप 1 को मल्टीप्लिकेटिव में, अगर आप 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिजिट वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि 5 1 जा 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, तो वो 5 का 5 ही रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रिमेंबर 0 इज द बिलोंग टू या एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि भाई 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। जैसे कि आपके पास क्या है? 0 है आपके पास, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेटिव में इनवर्स लेना तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हम ओवर में क्या लिखेंगे? 1 ओवर 0। तो भाई ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर 0 क्या चीज होती है? ये तो अनडिफाइंड नंबर नहीं बन जाता। तो सही बात है कि हमारे पास जो है 0 जो है उसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, ठीक है। 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं द इक्वालिटी ऑफ द रियल नंबर्स। मतलब इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि इक्वल, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब ये इक्वालिटी के लिहाज से हमें इसको देखना है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू मेंबर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब जो आपके पास ए है वो क्या है? वो आपके पास एक रियल नंबर है, तो वो ए जो है वो ए के ही इक्वल होता है, ठीक है। ये इसमें आपका जरूरी नहीं है कि आप एक ही इधर नंबर लोगे। आप अगर आप 2 नंबर भी लेते हैं, जैसे कि ए और बी 2 नंबर आप लेते हो, ठीक है, तो इसमें भी आप यही कहोगे कि ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती है। फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ए और बी क्या है? रियल नंबर्स हैं। a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a। a जो है वो b के इक्वल होगा, देन b जो है वो a के इक्वल होगा। जैसे कि a क्या लिया हमने 2, तो b भी हम क्या लेंगे 2, दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह नेक्स्ट 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास फॉर ऑल a b एंड c, ठीक है, 3 आपके पास अगर नंबर्स हैं वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो a इज इक्वल टू b, a अगर b के बराबर है एंड b जो है वो c के बराबर है, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c। अगर a और b बराबर होते हैं, b और c बराबर होते हैं ना, तो देन a c के बराबर होगा। अच्छा चलो भाई देख लेते हैं जो इन्होंने बात कही है। a हम ले लेते हैं 3, हमने क्या कि इक्वल है। b भी हमने क्या ले लिया 3 एंड अब b हमारे पास क्या है 3, ठीक है। जब b c के बराबर है, b 3 है, तो c भी क्या होगा 3 ही होगा ना ये, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे कि a जो है वो c के बराबर है। a हमारे पास क्या था 3, c हमारे पास क्या था 3, आ गया ना इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में वो कहते हैं कि a b c आपके पास रियल नंबर्स हैं, a इक्वल टू b, a b के बराबर है, ले लेते हैं इसको, ले लेते हैं हम 2, b भी क्या हो जाएगा फिर 2। देन क्या बताते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल बी प्लस सी, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है 2, सही है। c को हम सपोज कर लेते हैं 4, सही है। चलें b हमारे पास क्या था 2 था, प्लस c हमारे पास कितना है 4,
तो आने गया 2 और 4 6, 2 और 4 6, तो सेम आ जाएगा हमारे पास ये। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। ए बी सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि ए इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के इक्वल है। चलिए अभी देख लेते हैं, ए ले लेते हैं 5, बी भी ले लेते हैं, लिया नहीं बताया है कि ए अगर 5 ले रहे हैं ना तो भाई बी तो 5 हो गई होगा, ठीक है। चलिए देन वो कह रहे हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी का मल्टीप्लाई बराबर आ जाएगा बी सी का, वो कैसे आएगा, चलो भाई देखते हैं कि कैसे बराबर आएगा। हमारे पास ए क्या है 5 है, सी ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं सी को, ठीक है। सी हमने क्या लिया है 3 इज इक्वल टू बी, हमारे पास इधर क्या है 5 है 5, सी हमने क्या लिया हुआ है 3, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सोलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से कहा हुआ है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन a इज इक्वल टू बी। उन्होंने कहा कि अगर आप a में c प्लस करोगे, b में c प्लस करोगे तो आपके पास a इज इक्वल टू b आना चाहिए। हमने कहा कि चले हम प्रूव करके देख लेते हैं। c हमने सपोज कर लिया कि 3 है, ठीक है। अब हमारे पास जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल तो लाना है, सही है। तो हम a को भी 2 ले लेते हैं, हम b को भी 2 ले लेते हैं ताकि हमारे पास साइड्स बराबर आ जाए। 2 + 3 5, 2 + 3 5, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उन्होंने क्या है कि a इज इक्वल टू बी, हाँ भाई a भी 2 लिया हुआ है हमने, तो b भी 2 लिया हुआ है, तो ये दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ गई हैं, ठीक है। हमने तो अपनी इक्वेशन को ये प्रूफ करने के लिए हमने जो सेम नंबर लिया था, तो वो वाकई में हमारे पास इधर सेम नंबर ही है। कॉन्सोलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सी इज नॉट इक्वल टू 0, सी को नहीं आप 0 भी कर सकते, ठीक है। सी को और जो कुछ मर्जी ले लो, लेकिन सी को आप 0 नहीं कर सकते। चले हम सी को 3 ही ले लेते हैं, सी को हमने लिया 3, इधर भी हमने सी को लिया 3। अब हमने क्या करना है, हमने अपने ये जो साइड्स हैं इनको तो इक्वल प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, ए 5 लिया, बी भी हमने 5 लिया, तो 5 3 = 15 और 5 3 = 15। तो हमने ए क्या सपोज किया है 5, बी हमने क्या सपोज किया है 5। लो भाई ये भी प्रूव हो गया कि ये भी इक्वल आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी ऑर्डर प्रॉपर्टीज की तरफ। ये प्रॉपर्टी जो है उसमें वो कहते हैं कि ए और बी आपके पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, ठीक है। हम उन्होंने 3 रिलेशंस बताए हैं ए और बी के दरमियान में आपको। ए इज इक्वल टू बी है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अच्छा सॉरी, उन्होंने कहा है कि आपके पास 3 कंडीशंस आ सकती हैं, यहाँ पर और है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे इक्वालिटी कोई प्रूफ नहीं करनी, यहाँ पे बस उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो है वो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी में 3 रिलेशंस आ सकते हैं ए बी के। यहाँ तो ए और बी जो है वो बराबर भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर ए बड़ा भी आ सकता है, जैसे कि हम ए को ले लेते हैं 3 और बी को ले लेते हैं हम 2, ठीक है। यहाँ फिर ए छोटा भी आ सकता है, ए को हम क्या कर लेते हैं 2 और बी को हम क्या ले लेते हैं 3, तो ये चीज, ठीक है। तो इसमें इक्वालिटी नहीं है, इसमें जस्ट आपको रिलेशनशिप्स बताया हुआ है नंबर्स के दरमियान में। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ए ग्रेटर होगा बी से एंड बी जो है वो ग्रेटर होगा सी से, देन ए ग्रेटर देन सी। अच्छा इसको हम देखते हैं, ए सी से बड़ा, ए ले लेते हैं 4, बी ले लेते हैं 3, यही कहा ना कि ए बड़ा है तो ये हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब बी जो है वो सी से भी बड़ा है, अच्छा बी हमारे पास तो था 3, तो वो सी से भी बड़ा है, तो सी हमारे पास क्या होगा, छोटा ही लेना ना हमने, तो 2, सही है। तो अब उन्होंने कहा कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है, ए हमारे पास क्या था 4, सी हमारे पास क्या है 2, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है कि 4 जो है वो ग्रेटर है 2 से। इसी तरह आप इसको रिवर्स करोगे तो सेम आपके पास यही आएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी है, ए बी सी रियल नंबर्स हैं, ए ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी से। अच्छा चले हम देख लेते हैं, ए हमने ले लिया 4 और बी हमने ले लिया 3, कि ए जो है वो बड़ा है 3 से, ठीक है। अभी हमारे पास इधर ए क्या है 4, बी क्या है हमारे पास 3, तो सी हम ए सेम ही नंबर होता है ना, सी तो दोनों साइडों पे सेम ही जाएगा, 2 2 ही जाएगा, प्लस और प्लस। अच्छा दोनों का सम देख लेते हैं, 4 और 2 का सम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 और 2 का सम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 6 5 से बड़ा है ना, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो इसकी प्रूव हो चुकी है। ये नीचे वाला भी सेम आपने इसके ऑपोजिट ही कर लेना। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास नेक्स्ट,
मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी में है ए बी सी, आपके पास तीनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन उन्होंने कहा गई है, उन्होंने कहा कि ए ग्रेटर होगा बी से, देन ए सी ग्रेटर होगा बी। स्टूडेंट्स, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हम बारी बारी इनके पार्ट्स को जो है वो बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई है, पहले आपने वो अच्छे से एक दफा याद कर लेनी है, समझ लेनी है, फिर उसके बाद आपके ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाने, अदरवाइज ये आपको कभी भी समझ नहीं है। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है, a प्लस 4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 4 प्लस बी, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी पहचान करने से पहले आपने जो है वो इस प्रॉपर्टी को यहाँ दिमाग में लाना है आपने कि इसमें कौन क्या क्या चीजें शामिल है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, कोई से भी 3 नंबर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास इसमें क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल टू ये प्लस लगा हुआ, मतलब हमारे पास ये इक्वल लगा हुआ है, 2 हमारे पास इनमें प्लस लगा हुआ है और 3 हमारे पास वैल्यूज हैं। तो प्लस से तो हमें प्लस अगर देखा जाए तो प्लस से हमें वैसे पता चल जाएगा कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्लस को देख के हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टीज पे हम आ गए। उसके बाद हमने देखा कि इसमें हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज में 3 नंबर्स किस प्रॉपर्टी में थे, सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की देख लें, ये हमारे पास हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ऐसी थी ना हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देख लें, इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर्स हैं, ठीक है, और हमारे पास प्लस में है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपने लाजमी लिखना है क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं, हम इसमें साइन देखते हैं कौन सा है, इसमें साइन कौन सा है हमारे पास, प्लस का। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई ये तो एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं कि इसमें वही नंबर जो इस वाली साइड पे सेम वही इस वाली साइड पे है, इसको हम कह लेते हैं ए, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं बी इज इक्वल टू, इसको हमने क्या कहा हुआ है बी और इसको हमने क्या कहा हुआ है ए।
ये हमारे पास अब क्या बन गया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस बी प्लस ए। तो ये भी प्रॉपर्टी थोड़ी सी जानी पहचानी नहीं लग रही, ठीक है। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये देखें ना, ये हमारे पास इसमें दो नंबर्स हैं और किस में है, एडिशन में है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके हो गया। ये देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 है इसका, प्लस एक्स, जिसका सब कोई साइन नहीं होता उसका सब प्लस का साइन लाजमी होता है, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देखिए जरा, यहाँ पे प्लस एक्स है साथ में माइनस एक्स है, तो ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी आपके पास नंबर आ जाए और फिर उसके उलट आ जाए, उसके इनवर्स में आ जाए, तो वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, इनवर्स प्रॉपर्टी थी। अब ये किस फॉर्म में है, प्लस माइनस की फॉर्म में है, तो मतलब है कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो ये आपके पास आ जाएगा इनवर्स प्रॉपर्टी है, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसको हमने ए कह लिया, इसको हमने माइनस ए कह लिया, तो ये हमारे पास एक इनवर्स प्रॉपर्टी है। ये हम इधर भी देख लेते हैं अपनी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। ये देखिए a प्लस माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट आ जाता है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इधर, ये देखिए जरा, ए बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अच्छा भाई, इसमें जो है वो डिजिट ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, वो जो था वो ही रहा। ये चीज हमने इसमें पढ़ी थी कि कोई ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो है वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, उसको हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, तो ये प्लस है तो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये देखें a प्लस 0 इज इक्वल टू a आ गया हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास 6th पार्ट है इसका कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसमें डिजिट अपनी जो वैल्यू है, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी शिनाख्त है, उसकी जो पहचान है, वो नहीं खोता। उसको बेशक जिससे मर्जी आप मल्टीप्लाई कर दो, जिससे मर्जी तो कर ही नहीं सकते, 1 से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। तो ये एक आपके पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अच्छा, इसको भी अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 3। चलें, साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ये एक मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाइकेटिव। अब प्रॉपर्टी कौन सी है जिसमें 3 हमारे पास नंबर्स यूज होते हैं, एसोसिएटिव, मल्टीप्लाइकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक हो गया। चले, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उन्होंने आपसे कहा है कि आप बताएं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि -3 छोटा है -1 से, चले ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि देन 0 जो है वो छोटा है 2 से,
इधर इसके साथ कुछ तो हुआ है जो आपके पास ये चीज आ गई है, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ है। -3 का 0 कैसे बन सकता है? -3 में अगर हम +3 करें तो सही है, तो -1 है। तो अगर हमने इधर +3 किया तो हमें इस वाली साइड पे भी +3 करना पड़ेगा। हाँ, +3 किया तो नेक्स्ट क्या आ गया? -3 +3 0 और माइनस किया 1 इधर से तो 2। अच्छा चलिए, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने बोथ साइड्स पे हमने +3 किया है, ठीक है। तो हमने एडिशन किया है तब जाके हमारे पास ये चीज आई है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पढ़ी थी, a is greater than b, then a plus c greater than b plus c, ठीक है। तो इधर भी कुछ ऐसा ही हमारे पास हुआ है। ये नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है कि इफ a is less than b then a over a is greater than a over b। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। इधर हम देते हैं a की जगह 5 स्मॉलर है b से, b हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। चलें अब इधर आ जाते हैं हम। ए हमारे पास क्या है? 5 और बी हमारे पास क्या है? 10। अच्छा, अब ये देखें प्रूव होगी हमारे पास प्रॉपर्टी। तो ये हमने प्रॉपर्टी कुछ इधर पढ़ी थी, यहाँ पे ऐसे, ये रही रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये देखें ए जो है वो लेस देन होगा बी से, देन ए ओवर बी ग्रेटर देन ए ओवर ए ग्रेटर देन ए ओवर बी। तो ये हमारे पास आ गई है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट आ जाता है कि इफ a इज लेस देन b देन a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। ये प्रॉपर्टी भी हमने इधर पढ़ी हुई है। ये देखें, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है? ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। ए छोटा है, ए 3 ले लिया, बी हमने 4 ले लिया, देन ए प्लस सी। ए हमारे पास क्या है? 3 है, प्लस सी हम ले लेते हैं 2, ठीक है। बी में भी हमने क्या लेना है? 4 और इधर लेना है 2। तो 3 और 2 कितना हो जाना है? 5 और ये कितना हो जाना है? 6। तो 6 बड़ा है ना इससे। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास कि ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन A इज लेस देन B। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने इधर पढ़ी हुई है मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी में। क्या है हमारे पास? AC लेस देन है BC एंड C इज ग्रेटर देन 0 देन A इज लेस देन B। ये देखिए, A इज लेस देन B देन AC जो है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास छोटा है BC से इफ C इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आपके पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पर, ए बी वाली, ठीक है। एक मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज स्मॉलर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। यहाँ पर वो वही प्रॉपर्टी जो सेम हमारे पास ये है, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। यहाँ पर हम सी जो है वो नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो हमारे पास इधर ए सी जो होगा, ए जो होगा वो हमारे पास बड़ा होगा किससे? बी से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका। वो कह रहे हैं कि आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी। ये तीन रिलेशंस जो है जो हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़े थे, वो हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी? ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी में हमने ये चीज पढ़ी थी। चलो, इसके साथ ही जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आई होप सो कि आप लोगों को इन सारी प्रॉपर्टीज की और इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं।